जानेंगे यूपीएससी मेंस जीएस का कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और ये यूपीएससी मेंस का जीएस का कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा लो। और जीएस 1, 2, 3, 4 ये 1000 नंबर के रहते हैं। अगर मेंस की बात करें तो टोटल 1750 नंबर के रहता है। और जीएस 1 में 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 250 नंबर की, और टाइम 3 घंटे का रहता है। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो आप लोग एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर के पढ़ सकते हैं लोग। और स्टैंडर्ड बुक में नितिन सिंघानिया के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़िएगा लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं। और पीरी में 2-3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग नितिन सिंघानिया से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़िएगा लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज और सिलेबस देखने के बाद ही। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम कर सकते हैं लोग। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्लास 9, 10th और 11th क्लास के एनसीईआरटी से हो जाएगा। अगर आप लोग के वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप लोग विजन आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं लोग। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6, 7, 8 और 12 क्लास के एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री रामचरण शर्मा के ले सकते हैं लोग। और सॉरी मैंने मेडिवल के छोड़ दिए, तो मेडिवल के लिए आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 और 12 क्लास के एनसीईआरटी और वर्ल्ड हिस्ट्री सतीश चंद्रा ले सकते हैं लोग। और ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक और कोई भी एटलस ले लीजिएगा लोग। और मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में मैप बनाने से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग मैप की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा लो। और स्टैंडर्ड बुक के लिए आप लोग कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं लो। और इंडियन सोसाइटी के लिए विजन के नोट्स और द हिंदू या डिस्ट्रिक्ट के मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं लोग। और जीएस 2 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं और 250 नंबर के और 3 घंटे का समय रहता है। तो इंडियन पॉलिटी हो गया, तो इसके लिए आप लोग क्लास 9 से 12 तक पॉलिटी के एनसीईआरटी कर सकते हैं लोग। और एम लक्ष्मीकांत, तो इससे पॉलिटी हो जाएगा। और विजन के मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं लोग करंट अफेयर, या पीटी 365 से मेंस हो जाएगा आराम से। और सोशल जस्टिस के लिए विजन के नोट्स और द हिंदू या करंट अफेयर से करंट कवर हो जाएगा। और गवर्नेंस के लिए विजन के नोट्स और मंथली मैगजीन कोई फॉलो कर लीजिएगा लोग। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप लोग करंट से ही क्वेश्चन आता है प्री और मेंस दोनों में। तो ये विजन के या कोई भी मंथली मैगजीन से आप लोग कवर कर सकते हैं लोग। और जीएस 3 की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट रहता है 250 नंबर के और समय 3 घंटे का रहता है। तो इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग रमेश सिंह के फॉलो कर सकते हैं लोग स्टैंडर्ड बुक। और क्लास 9 से 12 तक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। और साइंस टेक में विजन के मंथली मैगजीन से हो जाएगा। और इन्वायरमेंट के लिए विजन के नोट्स और करंट अफेयर के लिए डीडीएसटी या विजन कोई भी फॉलो कर सकते हैं लोग। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन के नोट्स इनफ है, इतना से हो जाएगा। बाकी आप लोग करंट अफेयर द हिंदू या कहीं से कर लीजिएगा लोग। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विजन के नोट्स काफ़ी है। और बाकी द हिंदू से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा लोग करंट अफेयर के। अगर जीएस 4 की बात करें तो एथिक्स और केस स्टडी दोनों आते हैं और टाइम 3 घंटे का रहता है। और ये भी 250 नंबर के रहता है। तो 130 नंबर के थ्योरी पार्ट आता है और 120 नंबर के केस स्टडी रहते हैं। और इसके लिए पीवाईक्यू सिलेबस और टॉपर की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और द हिंदू या जीएस से आप लोग एग्जाम्पल्स पहले से तैयार रखिएगा लोग, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स के लिए। और आप लोग कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं लोग, जैसे लेक्सिकॉन की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है और सिंपल वर्ड में दिया रहता है, तो उसकी भाषा अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए आप लोग लेक्सिकॉन की बुक से एथिक्स कर सकते हैं लोग। और बाकी यूट्यूब से भी हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।